बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन मेडिकल इंश्योरेंस की जांच कैसे करें। बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजमी इंश्योरेंस स्कीम की तस्दीक के लिए कौंसल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस ने तरीका कार वज़ा किया है। आजिल न्यूज़ ने कौंसल की जानिब से जारी हिदायतनामे के हवाले से मजीद कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुकर्ररा और मंजूर शुदा एजेंट से ही हासिल करें ताकि मुमलिकत आने के बाद किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ज़ायरीन के लिए उम्रा पॉलिसी की ऑनलाइन जांच मुमकिन है। इस बारे में कौंसल ने तरीक़ाकार के बारे में कहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने वाले का हक है कि वो मुमलिकत आने से कबल पॉलिसी के बारे में जांच कर लें। इंश्योरेंस कंपनी का कौंसल में रजिस्टर होना लाजमी होता है। ऐसी कंपनियां जो मंजूर शुदा न हों उनसे बीमा पॉलिसी न खरीदी जाए। पॉलिसी की जांच के हवाले से कौंसल का कहना था कि 4 इंतहाई आसान मराहिल रखे गए हैं जिन पर अमल करते हुए बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन अपनी तिब्बी बीमा पॉलिसी के बारे में तफसीली जांच कर सकते हैं। पॉलिसी के बारे में जांचने के लिए लिंक को ओपन करें। बाद अज़ां खुलने वाले होम पेज पर मौजूद ई सर्विसेज में जाएं। जहां खुलने वाले पेज पर इंश्योरेंस के स्टेटस की मालूमात के ब्राउजर को क्लिक करें। जहां उम्रा इंश्योरेंस पर जाएं। इसके बाद खुलने वाले पेज पर पासपोर्ट नंबर फीड करें। साथ ही मौजूद कंफर्मेशन कोड भी दर्ज किया जाए जिसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी की तफसीली कंपनी का नाम और बीमा की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी। कौंसल की वेबसाइट पर दी गई सहूलत पर अमल करते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बाआसानी मालूमात हासिल की जा सकती हैं जिनमें उम्रा ज़ायरीन, विजिट वीज़े पर आने वाले और दीगर अफराद भी शामिल हैं जिनकी मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद हो। वाज़ेह है कि विजिट पर आने वालों को भी मेडिकल इंश्योरेंस कराना लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस कराए बगैर विजिट वीज़े की मुद्दत में भी तोसी नहीं कराई जा सकती। क्या कंपनी मुलाजिम के इकामा को इनफरादी में तब्दील किया जा सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो कंपनियों के मुलाजमीन हैं उनके लिए कवानीन ऐसे मुलाजमीन से मुख्तलिफ हैं जो बराह रास्त सऊदी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत हों। शहरियों की स्पॉन्सरशिप में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अरबी में अमाला मंजिलिया कहा जाता है जिसका मतलब घरेलू मुलाजमीन का होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी के मुलाजम की स्पॉन्सरशिप इनफरादी में तब्दील की जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे अफराद जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं उनकी कफालत इनफरादी शोबे में तब्दील नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के इकामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है जिसकी फ़ीस मुकर्रर है। इलावाज़ी पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीयाइजेशन के ज़ुमरों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। दूसरी जानिब इनफरादी स्पॉन्सर्स की ज़ेर कफ़ालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं उनके इकामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफरादी मुलाजमीन के इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फीस नहीं होती। इनफरादी मुलाजमीन में आमतौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें अमाला मंजिलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला उमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के ज़िम्मे होती है। एक और सवाल पूछा गया है कि 6 माह का खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया है। खुरूज ओहदा कैंसिल कराने पर किस हद तक फ़ीस वापस हो सकती है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा जारी कराने के बाद अदाशुदा फ़ीस वापस नहीं ली जा सकती। जितने माह की फ़ीस अदा की गई है उतने ही माह के लिए खुरूज ओहदा जारी किया जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना बुनियाद पर फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। इस एतबार से जितने माह का खुरूज ओहदा दरकार होता है उतने ही माह की फीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से इदारा जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराना जरूरी होती है।
खरूज ओहदा की अदा शुदा फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक खरूज ओहदा वीज़े की कमांड जवाज़ात को न दी गई हो। स्पॉन्सर की जानिब से फीस अदा करने के बाद खरूज ओहदा की कार्रवाई मुकम्मल कर लेने का मतलब ये होता है कि जिस मकसद के लिए फ़ीस अदा की गई थी वो हासिल कर ली गई है। अगर कोई भी शख्स खरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करे तो लाजमी है कि एग्जिट री एंट्री को वक्त मुकर्रर के अंदर कैंसिल कराया जाए, बसूरत दीगर उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। उम्रा परमिट 5 बरस से कम उम्र मस्जिदुल हरम जा सकते हैं या नहीं। वजारत हज उम्रा का कहना है कि 5 बरस से कम उम्र बच्चे वालिदैन या सरपरस्तों के हमरा मस्जिदुल हरम में नमाज की अदायगी के लिए आ सकते हैं। अखबार 24 ने वजारत हज उम्रा के हवाले से मजीद कहा है कि अतमरना और तवक्कलना ऐप पर उम्रा परमिट के इजरा के लिए उम्र की कम अज़ कम हद 5 बरस मुकर्रर की गई है। मुकर्रर हद से कम उम्र के बच्चों के लिए उम्रा परमिट जारी नहीं कराया जा सकता। परमिट के इजरा के वक्त ये भी लाजमी है कि दरख्वास्त गुजार कोरोना में मुब्तला न हो और न ही उनका किसी ऐसे फर्ज से करीबी राब्ता रहा हो जो कोरोना में मुब्तला हों। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से जहां दुनिया भर में एहतियाती तदबीर पर अमल किया गया, वहां सऊदी अरब में भी इस हवाले से जामिया हिकमत अमली मुरतब करते हुए आलमी इदारा सेहत की हिदायत पर सख्ती से अमल किया गया है। कोरोना के बायस गुज़श्ता 2 बरस से हरमैन शरीफैन में उम्रा और नमाज की अदायगी के अलावा मस्जिद नबवी शरीफ में भी समाजी फासले के ज़वाबित पर अमल किया जा रहा था, जबकि गुज़श्ता 2 बरस से उम्रे की महदूद अदायगी का सिलसिला जारी था। मगर इस साल कोरोना के हालात पर काबू पाने के साथ साथ समाजी फासले समेत बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए करंतना और PCR टेस्ट की शर्त भी ख़त्म किए जाने के बाद माह रमज़ान में बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत आमद शुरू हो चुकी है। मुखालिफ सिमत ड्राइविंग केस, पुलिस एहलकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। रियाज पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुखालिफ सिमत ड्राइविंग करते हुए हादसे का सबब बनने वाले ड्राइवर के खिलाफ फौरी कार्रवाई न करने पर ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमा जाती तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सबक न्यूज़ ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से मजीद कहा है कि जाए हादसा पर मुतय्यन उस पुलिस एहलकार के खिलाफ भी केस दायर कर लिया गया है जो वहां मौजूद होते हुए भी अपना फर्ज बखूबी न कर सका। पुलिस एहलकार पर इल्जाम है कि उसके पास इख्तियार था कि वो गाड़ी को रोकने के लिए उसके टायरों पर फायरिंग कर सकता था ताकि लोगों की जान और माल को नुकसान न पहुंच सके, मगर एहलकार ने फायरिंग से गुरेज किया। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि पुलिस एहलकार के खिलाफ वसी तर तहकीकात के अहकामात सादिर हो चुके हैं। तफ्तीशी कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश होने पर अदालती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज रियाज में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें एक शख्स को मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हुए जानबूझकर सामने से आने वाली गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दिखाया गया था। मुलजिम के बारे में पुलिस का कहना था कि हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मसरूका थी जिसकी रिपोर्ट थाने में मौजूद थी। वाज़ेह है कि रॉन्ग साइडेड ड्राइविंग हादसे में मुलजिम ने 11 गाड़ियों को टक्कर मारी, जबकि उसकी इस हरकत से राहगीरों की जान को भी शदीद खतरा लाहक था। मुलजिम के बारे में इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी हालत दुरुस्त नहीं थी, वो गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में था। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले सऊदियों की तादाद में इजाफा। सऊदी अरब में सरकारी इदारों ने एदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि 1 साल के दौरान प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले सऊदियों की तादाद में 17.8% का इजाफा हुआ है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक 2021 की चौथी सैमाही के दौरान सेहत के इदारों में काम करने वाले सऊदियों की तादाद 2,19,300 तक पहुँच गई है, जबकि 2020 की चौथी सैमाही के आखिर में उनकी तादाद 1,80,300 थी। सरकारी इदारों के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल हेल्थ सेक्टर में 39,000 नए सऊदी एहलकार शामिल हुए हैं। 2021 की आखिरी सहमाही में कारकुनान की मजमूई तादाद 4,70,350 रिकॉर्ड की गई थी। सेहत इदारों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 53.4% रिकॉर्ड की गई। इनकी कुल तादाद 2,51,000 रिकॉर्ड की गई है। वजारत इंसाफ ने 3 माह में 2,56,000 दरखास्तें निपटा दी। सऊदी वजारत इंसाफ ने कहा है कि साल रवां 2022 की पहली सहमाही के दौरान सेंट्रल इदारे ने 2,56,000 दरखास्तों की छानबीन की है। 55,000 निकाह नामे, 1,49,000 समाजी खिदमत की दरखास्तें और 17,000 से ज़्यादा इदारों के अकाउंट के इंदराज की कार्रवाई निपटाई गई है। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इंसाफ ने बयान में कहा है कि तमाम अदालती दरखास्तों और
दस्तावेज की छानबीन मरकजी इदारे के माहिरीन करते हैं और इससे मुतालिक हतमी राय पेश की जाती है। इसमें अदालती अमल में तेजी आती है और कार्रवाई मोतबर होती है। वजारत इंसाफ का कहना है कि कागजात की छानबीन में स्मार्ट टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की सहूलत के लिए रज़ाकाराना प्रोग्राम। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपलिटी ने रमज़ान के दौरान मुतादिद रज़ाकाराना प्रोग्राम मुतारिफ कराए हैं। इनके तहत बल्दियाती कौंसलें और सिविल सोसाइटी अपना किरदार अदा करेंगी। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा है कि रज़ाकाराना प्रोग्राम के तहत रेहड़ी पर सामान फरोख्त करने वालों को रोका जाएगा। शटल सर्विस मुनज़्ज़म की जाएगी। रज़ाकार ज़ायरीन और अहले मदीना को सहूलतों की फराहमी के लिए रमजान के दौरान मुकर्ररा निज़ामुल औकात के तहत काम करेंगे। माह रमजान के इब्तिदाई अय्याम के दौरान 4500 से ज्यादा रज़ाकारों ने मुख्तलिफ सिविल शोबों में खिदमात अंजाम दी हैं। मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपलिटी मस्जिद नबवी के शुमाली, जनूबी और मगरबी मकामात पर रज़ाकारों के लिए ड्यूटी चार्ट जारी करेगी। रज़ाकार रोजाना शाम 5 से रात 3 बजे तक ज़ायरीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।